मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे मन की उस चुप पुकार का उत्तर देने आया हूं जिसे तूने शब्दों से कम और आंसुओं से ज्यादा कहा है। तू बाहर से शांत दिखता है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितनी हलचल चल रही है। हर रात तू एक ही बात सोचकर सोता है, क्या मेरा प्रेम अधूरा रह जाएगा? क्या जिसकी याद मेरे मन से जाती नहीं, वो कभी मेरी जीवन यात्रा का हिस्सा बनेगा? आज ध्यान से सुन, क्योंकि ये संदेश तेरे संदेह को शांत करने के लिए आया है। कुछ संबंध इस पृथ्वी पर अचानक नहीं बनते। वे समय के किसी एक क्षण में शुरू नहीं होते। वे बहुत पहले से चलते आ रहे होते हैं। जब दो आत्माएं केवल आकर्षण से नहीं, बल्कि अनुभूति से जुड़ती हैं, तब उनका मिलन केवल इच्छा का विषय नहीं रहता, वो विधि का विषय बन जाता है। तू जिस बंधन को महसूस कर रहा है, वो साधारण नहीं है, इसलिए वह तुझे भुलाने से भी नहीं भूलता। तूने कई बार खुद को समझाया होगा कि अब मैं पीछे हट जाता हूं, अब मैं मन को रोक लेता हूं, अब मैं उम्मीद छोड़ देता हूं। लेकिन हर बार भीतर से कोई शक्ति तुझे फिर उसी दिशा में खींच लाती है। ये खिंचाव कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि तेरी आत्मा किसी गहरे सत्य को पहचान रही है। अगर तू सच्चे प्रेम और महादेव की कृपा पर विश्वास रखता है, तो अभी कमेंट में लिख, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, हर दूरी अस्वीकार नहीं होती। कई बार दूरी वही अग्नि होती है जिसमें अधूरा भाव जलकर पवित्र प्रेम बनता है। जो प्रेम तुरंत मिल जाए, वो मन को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन जो प्रेम प्रतीक्षा से गुजरे, वो आत्मा को परिपक्व कर देता है। इसलिए जो समय अभी तुझे भारी लग रहा है, वही समय तेरे भाग्य की सबसे महत्वपूर्ण तैयारी भी कर रहा है। तू सोचता है कि यदि वह सच में तेरे लिए है, तो अभी तक तेरे पास क्यों नहीं आया? ये प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन मेरी व्यवस्था केवल चाहत देखकर नहीं चलती, तैयारी देखकर चलती है। जब तक मन के भय शांत नहीं होते, जब तक पुराने घाव भर नहीं जाते, जब तक जीवन की दिशा स्थिर नहीं होती, तब तक मिलन का समय सामने होकर भी खुलता नहीं। याद रख, सच्चा मिलन केवल दो लोगों का साथ खड़ा हो जाना नहीं होता। सच्चा मिलन तब होता है जब दो आत्माएं एक दूसरे के जीवन में आकर शांति बढ़ाए, भ्रम नहीं, साहस बढ़ाए, असुरक्षा नहीं, स्थिरता दे, तूफान नहीं। मैं तुझे उसी मिलन की ओर ले जा रहा हूं। इस संदेश को सुनते हुए लाइक करके अपने विश्वास की मोहर लगा दे। जो आशीर्वाद तेरे लिए है, वो अपना रास्ता बना रहा है। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर प्रेम के साथ साथ डर भी है। डर इस बात का कि कहीं फिर निराशा न मिले, डर इस बात का कि कहीं सामने वाला बदल न जाए, डर इस बात का कि कहीं तेरा धैर्य व्यर्थ न चला जाए। पर सुन, जहां मेरा हाथ होता है, वहां देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, लेकिन व्यर्थ कुछ नहीं जाता। तेरे द्वारा किया गया हर सच्चा स्मरण, हर प्रार्थना, हर संयम, हर जागी हुई रात, सब दर्ज है। तेरी पुकार शून्य में नहीं गई। मैंने उसे सुना है, मैंने उसे रोका नहीं, मैंने उसे संजोया है। क्योंकि कुछ वरदान ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत नहीं दिया जाता, उन्हें सही क्षण पर उतारा जाता है ताकि वे टिक सके। और जिस व्यक्ति के लिए तेरा मन इतने समय से प्रार्थना कर रहा है, उसके भीतर भी परिवर्तन चल रहा है। हो सकता है वो बाहर से सामान्य दिखाई दे, लेकिन भीतर उसका मन भी पुराने बोझ उतार रहा है। वह भी अपने डर से जूझ रहा है, वह भी जीवन को समझने की एक यात्रा में है। मैंने उसके रास्ते में भी ऐसे मोड़ रखे हैं जो उसे सतही भाव से उठाकर सच्चे प्रेम की समझ तक ले जाए। इसलिए अधीर मत हो। हर चीज भाग कर पा लेने से नहीं मिलती। कुछ चीजें शांत रहकर प्राप्त होती हैं। कुछ संबंध पीछा करने से नहीं, प्रकाश बनने से आते हैं। तू अपने भीतर इतना निर्मल हो जा कि जो तेरे भाग्य में है, उसे तेरे पास आने से कोई भ्रम रोक ना सके। कमेंट में लिख, मेरा धैर्य मेरी शक्ति है। मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। जब मिलन निकट आता है, तो सबसे पहले बाहर नहीं, भीतर संकेत आते हैं। मन अचानक पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। अनावश्यक डर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। पुरानी यादें चुभती कम है, सिखाती ज्यादा है,
और हृदय में बिना कारण एक शांत विश्वास जन्म लेने लगता है। ये वही अवस्था है जहां आत्मा आने वाले परिवर्तन को पहले से पहचानने लगती है। तुझे जल्द ही कुछ संकेत मिलेंगे, कोई संयोग, कोई अप्रत्याशित संवाद, कोई ऐसा मोड़ जहां तुझे लगेगा कि जैसे बिखरे हुए धागे अचानक एक दिशा में जुड़ने लगे हैं। उस समय घबराना मत, संदेह से उसे कमजोर मत करना। जो आता दिखे उसका स्वागत शांत मन से करना, क्योंकि जो आशीर्वाद प्रार्थना से आता है उसे अधीरता से नहीं, कृतज्ञता से ग्रहण किया जाता है। मैं तेरे मार्ग से 3 चीजें हटाने जा रहा हूं। पहली, वो भ्रम जो तुझे बार बार ये महसूस कराता है कि तू प्रेम के योग्य नहीं है। दूसरी, वो तुलना जो तुझे दूसरों के जीवन को देखकर अपने भाग्य पर शंका करवाती है। तीसरी, वो पुराना दर्द जो हर नई संभावना के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। जब ये 3 पर्दे हटेंगे तब तुझे साफ दिखाई देगा कि मेरा समय कभी गलत नहीं था। अगर तू यहां तक सुन रहा है तो लाइक कर और मन ही मन कह, जो मेरे लिए है वो मुझे सही समय पर मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि केवल प्रतीक्षा करता रहे और जीवन रोक दे। नहीं, मैं चाहता हूं कि तू जी। अपने मन को ऊंचा रख, अपने कर्म को पवित्र रख, अपने दिन को उद्देश्य से भर, क्योंकि जब आत्मा अपने प्रकाश में खड़ी होती है तब उसका भाग्य तेजी से उसके पास आता है। जो स्वयं टूटकर बैठा रहता है वो आने वाले आशीर्वाद को भी पहचान नहीं पाता, लेकिन जो विश्वास में स्थिर रहता है वह संकेतों को समय रहते समझ लेता है। अब तेरे जीवन में वो समय आ रहा है जब प्रेम तुझे केवल भावुक नहीं करेगा बल्कि मजबूत भी बनाएगा। ये प्रेम तुझे खोएगा नहीं, तुझे तेरे असली स्वरूप के करीब लाएगा। ये तुझे झुकाएगा पर तोड़ेगा नहीं, ये तुझे बदल देगा पर मिटाएगा नहीं। यही पहचान है उस संबंध की जिसमें मेरी कृपा शामिल होती है। जब सही क्षण आएगा तब बहुत कुछ सहज लगेगा। जो बातें पहले असंभव लगती थी वही सरल हो जाएंगी। जो रास्ते बंद दिखते थे वे खुलने लगेंगे। जहां चुप्पी थी वहां संवाद होगा, जहां संशय था वहां स्पष्टता होगी, और जहां केवल इंतजार था वहां उपस्थिति होगी। उस दिन तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा दंड नहीं थी, प्रसाद थी, क्योंकि उसने तुझे तैयार किया, उसने तुझे गहराई दी, उसने तेरे प्रेम को मांग से उठाकर प्रार्थना बनाया। और जो प्रेम प्रार्थना बन जाए उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने देता। अब अपने हृदय में ये 5 वचन उतार ले। मैं प्रेम के योग्य हूं। जो मेरे भाग्य में है वो मुझे सम्मान के साथ प्राप्त होगा। मैं अधीरता नहीं, विश्वास चुनता हूं। मैं अपने हृदय को भय से नहीं, कृपा से भरता हूं। महादेव की छत्रछाया में मेरा मार्ग सुरक्षित है। इन वचनों को केवल बोलना मत, महसूस करना, क्योंकि शब्द जब भावना से जुड़ते हैं तभी वे संकल्प बनते हैं, और संकल्प जब मेरी कृपा से जुड़ जाए तो परिस्थिति बदलने लगती है। तेरी प्रतीक्षा अब खाली नहीं है, तेरी प्रार्थना अब मौन नहीं है, तेरी यात्रा अब अकेली नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। जहां तू थकता है वहां मैं तुझे संभालता हूं। जहां तू रोता है वहां मैं तेरे भीतर साहस जगाता हूं। जहां तू हार मानने लगता है वहां मैं तेरे भाग्य के द्वार पर प्रकाश रख देता हूं। बस थोड़ा और विश्वास रख, थोड़ा और शांत रह, थोड़ा और अपने मन को ऊंचा रख। जो प्रेम तेरे लिए बना है वो तेरी ओर बढ़ रहा है। जो मिलन तेरे भाग्य में लिखा है वो अपना समय लेकर भी तुझसे दूर नहीं जा सकता। मेरी कृपा जहां होती है वहां सच्चा संबंध रास्ता ढूंढ ही लेता है। अंत में कमेंट में लिख, मैं तैयार हूं, महादेव। और इस स्क्रिप्ट को सुनाने से पहले एक बार पूरे विश्वास से बोल, हर हर महादेव।